हेलो फ्रेंड्स, तो जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम कलर फ्लिपर बनाएंगे और कलर फ्लिपर जब बनाएंगे तो हम बहुत चीज़ सीखेंगे जावा स्क्रिप्ट के बारे में, जैसे डॉम मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, इवेंट लिस्टर कैसे लगाते हैं, क्लिक पे ये कलर कैसे चेंज कर रहे हैं, और क्लिक पे कैसे हम HTML एलिमेंट को भी चेंज कर रहे हैं, HTML एलिमेंट के वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। ये सारा कुछ सीखेंगे। और भी चीज़ें हैं जैसे फंक्शंस वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं जावा स्क्रिप्ट में, ये सारा कुछ हम सीखेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे और इसको शुरू करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे हमने एक बना रखा है। ठीक है, डमी प्रोजेक्ट रखा है जिसमें HTML और CSS मैंने पहले से ही दे रखा है, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का कोर्स है तो इसलिए HTML CSS का मैंने बस वो ऑलरेडी कोड करके रखा है। सिर्फ हम जावास्क्रिप्ट ही करेंगे इस सीरीज में। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं अपने VS कोड पे और मैं समझा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने यूज किए हैं और ये कैसे फॉर्मेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक कंटेनर हमने ले रखा है। कंटेनर के अंदर एक ID कलर बॉक्स नाम का एक डिव ले रखा है और उसमें हेक्स कलर वैल्यू है और यहाँ पे एक P टैग है। और यहाँ पे एक बटन है। बटन में क्या कर रहे हैं, क्लिक पे हम एक चेंज कलर मेथड को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो मेथड को हम इस तरीके से कॉल कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। और यहाँ आप देख सकते हो चेंज कलर नाम है, ठीक है, इस बटन का। और यहाँ पे लास्ट में जो लाइन नंबर 16 है, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग टैग को हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट टैग कहाँ से आ रहा है, ये स्क्रिप्ट टैग यहाँ से आ रहा है। ठीक है, अभी कुछ नहीं है यहाँ पे। अब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल सॉरी अब स्टाइल डॉट सी एस एस में हम आते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ स्टाइल डॉट सी एस एस में बेसिक स्टाइल्स हैं, जो मार्जिन पैडिंग के लिए बेसिक स्टाइल्स यहाँ पे हमने दे रखा है। बॉडी के लिए कुछ स्टाइल्स हमने दे रखा है, कंटेनर के लिए दे रखा है, एंड कलर बॉक्स के लिए हमने कुछ डिफ़ॉल्ट स्टाइल दे रखा है। ठीक है, और H1 टैग एंड P टैग के लिए भी कुछ फॉन्ट साइज, मार्जिन, बॉटम वगैरह दे रखा है। एंड बटन को भी हम कुछ ने पैडिंग, कर्सर पॉइंटर, बैकग्राउंड कलर वगैरह हमने दे रखा है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने जावा स्क्रिप्ट पे, स्क्रिप्ट डॉट जेएस पे, और देखते हैं कि कैसे हम जावा स्क्रिप्ट की मदद से कलर फ्लिपर बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो जावा स्क्रिप्ट फंक्शन कैसे क्रिएट होता है, फंक्शन नेम से। और भी है, एरो फंक्शन भी आप क्रिएट कर सकते हो और फंक्शन एक्सप्रेशन भी कर सकते हो, बट अभी हम इस फंक्शन, सिंपल फंक्शन कीवर्ड के थ्रू हम अभी फंक्शन क्रिएट करेंगे जावा स्क्रिप्ट में। ठीक है, और फंक्शन नेम ऑलवेज स्मॉल में ही रखना चाहिए, ये स्मॉल, और अगर दो तीन वर्ड का है तो आप उसको कैमल केसिंग कर ले। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं चेंज कलर। अच्छा, ये क्यों लिखा चेंज कलर, नेम आपके अकॉर्डिंग है, आप जो नेम चाहो वो लिख सकते हो। ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है, आप जो नेम चाहो वो लिख सकते हो, बट यहाँ पे मैंने चेंज कलर रखा है तो इस वजह से मैं यही सेम नेम रखूंगा। ठीक है, आप जो यहाँ लिख रहे हो और वाइस वर्सा हो जाएगा, आप जो यहाँ लिख रहे हो वही यहाँ पे यूज करो। ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ये फंक्शन है और इस फंक्शन में हम देखो क्या करते हैं। तो हम कह रहे हैं, सॉरी ये फंक्शन है, तो फंक्शन के लिए ब्रैकेट शूट किया। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे बस कुछ नहीं, सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग करा के देखेंगे कि हमारा क्लिक काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ लिखते हैं कोड विथ प्रियेश। ठीक है, तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट में एक बस सिंपल सा, कुछ नहीं किया हूँ, एक फंक्शन लिखा हूँ, उसमें कंसोल लॉग करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में हम आएंगे और चेक करेंगे। ठीक है, तो ये देखो बटन के क्लिक पे चेंज कलर फंक्शन कॉल होगा, और वो किसके थ्रू हो रहा है, ये स्क्रिप्ट टैग को अगर इंक्लूड नहीं करेंगे तो वो हमारा चेंज कलर फंक्शन उसको मिलेगा ही नहीं, इसलिए हमने यहाँ स्क्रिप्ट टैग को इंक्लूड कर रखा है। तो हम आते हैं अपने वेबसाइट पे और चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम अपने वेबसाइट पे आते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई कर लेते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट के लिए, या राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कंसोल पे सेलेक्ट कर लो। अब देखो क्लिक करते हैं, अब देखो, तो क्लिक करने पे हमारा क्या हो रहा है, वो पर्टिकुलर फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, तो फिर से क्लिक किया, फिर से क्लिक किया, ये 3 बार हमारा ये कंसोल लॉग प्रिंट हो गया है। तो मतलब हमारा जो ऑन क्लिक मेथड है वो सही से काम कर रहा है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम कुछ चेंजेस करेंगे स्क्रिप्ट डॉट जेएस में। अब तो इसको फिलहाल रहने देते हैं, लास्ट में इसको हटा देंगे। तो यहाँ पे आते हैं और फिर लिखेंगे कॉन्स्ट, एक वेरिएबल लेंगे। तो वेरिएबल कैसे बनाते हैं, हम 3 तरीके से जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल बना सकते हैं, लेट, वेर, कॉन्स्ट। तो यहाँ कॉन्स्ट, कॉन्स्ट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मुझे फ्यूचर में इसके वैल्यू को चेंज नहीं करना, अल्टर नहीं करना है। तो यहाँ लिखेंगे कलर बॉक्स, जैसे कि बताया, ऑलवेज कैमल केस यूज करना चाहिए हमें, अगर 2 लाइन का हो तो हम कैमल केस ही यूज करते हैं, और स्मॉल कैरेक्टर, स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी।
ठीक है, तो हम कलर बॉक्स को अपने गेट कर लिए। तो कलर बॉक्स को गेट किया, कलर बॉक्स। ठीक है, एक बार स्पेलिंग वगैरह मैच कर लेते हैं कि टाइपो ना हो। यहाँ पे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी ज़्यादा बेस्ट है, ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। तो अब यहाँ देखो हैश टैग नहीं देना है, सॉरी। जब भी हम गेट एलिमेंट बाई आईडी यूज करते हैं, ये सारा ये किसका है, वेब एपीआईज है। तो वेब एपीआईज जैसे डॉक्यूमेंट है, तो ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये वेब एपीआई ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर एक मेथड है गेट एलिमेंट बाई आईडी, और जो क्या करता है, हमारे HTML को ये गेट करता है। ठीक है, HTML को हमारे आईडी से वो HTML एलिमेंट को गेट करता है। तो चलो वैसे एक बार दिखा देता हूँ ये कैसे काम करेगा। ठीक है, इसको कंट्रोल सी करेंगे, या एक काम करते हैं इसको भी कंसोल करा लेते हैं, तो आप लोगों को समझ में आएगा ये क्या कर रहा है। कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और एक बार कलर बॉक्स को हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, प्रिंट करा लेंगे। तो यहाँ पे आते हैं और सेव करते हैं। तो अब देखो चेंज कलर, तो हमारा ये क्या हुआ, वो कलर बॉक्स वाला डिव, ये कंप्लीट डिव प्रिंट हो गया। अब इसको क्यों सेलेक्ट किया है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो, क्योंकि हमें पूरा कलर चेंज करना है। तो ये इस वजह से हमने पूरे डिव को सेलेक्ट किया है, क्योंकि जब भी हिट कर रहा हूँ तो कलर चेंज हो रहा है पूरे डिव का, इस वजह से इसको मैंने सेलेक्ट किया है। तो आप देख सकते हो यहाँ क्या हो गया, जैसे ही हमने क्लिक किया, देखो हर बार तो ये हमारा ये डिव वाला बॉक्स क्या हो रहा है, सेलेक्ट हो रहा है या प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो गेट एलिमेंट बाई आईडी से हमने उसको गेट कर लिया, इसको हटा देते हैं। और अब उसके बाद हम गेट कर लेते हैं यहाँ पे एक फंक्शन हम बनाएंगे। ठीक है, तो फंक्शन बनाएंगे क्या, कॉन्स्ट रैंडम कलर। ठीक है, कॉन्स्ट रैंडम कलर नाम का फंक्शन बनाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे गेट रैंडम हेक्सा कलर। ठीक है, हेक्सा कलर। ठीक है, तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन फिलहाल हमने कहीं बनाया नहीं है, तो ये अभी काम करेगा नहीं, एरर दे देगा। ठीक है, तो इसको बनाना पड़ेगा, अभी हम बनाएंगे इस फंक्शन को नीचे। और उसके बाद हमें क्या करना है, जो कलर बॉक्स है, कलर बॉक्स, जो कलर बॉक्स हमने ले रखा है, ठीक है, कलर बॉक्स आपको पता है वो डिव। अब उसमें क्या कर सकते हैं, उसके स्टाइल, ठीक है, उसमें एक स्टाइल ऐड करना है, डॉट बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट बैकग्राउंड कलर उसका चेंज कर देंगे। तो डॉट बैकग्राउंड कलर, देखो ये सारा हिंट आपको VS कोड में मिल भी रहा है। ठीक है, तो ये सारा जैसे जैसे आप करोगे तो आपको याद होते रहेगा और समझ में भी आते रहेगा। तो ठीक है, तो कैसे स्टाइल वगैरह चेंज करते हैं हम किसी भी डिव एलिमेंट का, डॉट स्टाइल के थ्रू। ठीक है, डॉट स्टाइल लगा के उसके बाद बैकग्राउंड कलर, या जो जो CSS प्रॉपर्टीज हैं हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम लिखते थे बैकग्राउंड कलर, तो वहां पे हम डैश दे के लिखते थे, बट यहाँ पे कैमल केसिंग आएगा, बस यही अंतर है। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर हमें कैसा करना है, तो हमें रैंडम कलर के जैसा करना है। ठीक है, तो क्या, ठीक है, एक बार कोड लिख लेता हूँ, फिर और अच्छे से आप लोगों को समझा दूंगा। फिर से लिखेंगे कलर बॉक्स डॉट, तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेरी सेलेक्टर पी। ठीक है, तो क्वेरी सेलेक्टर क्या करता है, हमारे जो फर्स्ट मैचिंग पी एलिमेंट है उसको गेट कर लेगा। ठीक है, जब कलर बॉक्स क्वेरी सेलेक्टर पी लिखा, तो यहाँ जो फर्स्ट मैचिंग पी एलिमेंट है उसको गेट कर लेगा। तो क्वेरी सेलेक्टर डॉट, क्वेरी सेलेक्टर यहाँ पे क्या कर ले रहा है, यहाँ पे पी एलिमेंट को गेट कर ले रहा है, और डॉट, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसके टेक्स्ट कंटेंट को भी चेंज करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट को क्या रखेंगे, इक्वल्स टू रैंडम कलर। ठीक है, अच्छा, अब ये दो चीज क्यों कर रहे हैं, अब चलो समझते हैं यहाँ पे पहले। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, आप देख सकते हो ये बैकग्राउंड चेंज करने के लिए जो रैंडम कलर आएगा वो क्या आएगा, हमारा बैकग्राउंड पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड हमने रैंडम कलर, जो ये रिटर्न होगा इस फंक्शन से वैल्यू, वो हमारे रैंडम कलर में आके सेव होगा, और वो जो कलर होगा हम बैकग्राउंड में यूज कर लेंगे। और ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, कलर बॉक्स के अंदर एक पी एलिमेंट है। ठीक है, तो कलर बॉक्स डॉट क्वेरी सेलेक्टर और पी एलिमेंट, यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर भी लिख सकते थे, या कलर बॉक्स के थ्रू उसके हम चाइल्ड्स को गेट कर सकते हैं, कलर बॉक्स डॉट क्वेरी सेलेक्टर। ठीक है, तो इस वजह से हमने कलर बॉक्स के साथ क्वेरी सेलेक्टर का यूज किया, और पी एलिमेंट से ये फर्स्ट पी एलिमेंट गेट किया, और उसके टेक्स्ट कंटेंट को हम चेंज कर रहे हैं रैंडम कलर के। अब हम यहाँ पे लाइन नंबर 8 पे ये फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, गेट रैंडम हेक्सा कलर। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे, फंक्शन कीवर्ड का यूज करेंगे, फंक्शन, और ये पेस्ट कर देंगे हमारा
और यहाँ पे ये हो गया गेट रैंडम फंक्शन। ठीक है, अब ये रैंडम फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, एक कलर रिटर्न करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ दो चार वेरिएबल्स हैं वो डिफाइन कर लेते हैं, जैसे कि कॉन्स्ट हम लिख लेते हैं लेटर्स। ठीक है, ये बताऊंगा अभी क्यों लेटर्स हम लिख रहे हैं। और लेटर्स जो है, लेटर्स हम लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF। ठीक है, यहाँ तक हमने लिख दिया। अब उसके बाद हमने जैसा कि बताया, ये क्या क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा कलर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कलर रिटर्न, कलर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, कलर्स। ठीक है, ये सारा आप पे डिपेंड करता है वेरिएबल कहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, तो कलर, और कलर में अभी फिलहाल के लिए हैश ले रहे हैं, तो आप दो चीज देख सकते हो यहाँ पे। एक बार तो यहाँ कॉन्स्ट यूज कर रहा हूँ, एक कहीं लेट यूज कर रहा हूँ। तो पहले भी बता रखा हूँ, कॉन्स्ट क्या है, हम इस फ्यूचर में इस वैल्यू को, इस वेरिएबल के वैल्यू को चेंज नहीं करने वाले। जब भी लेट ले रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम इसको इन द फ्यूचर और इस कोड में हम आगे जाके चेंज करेंगे, इस वजह से हमने इसको लेट में डिफाइन किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक फॉर लूप लगाएंगे। जब मैं पूरा कोड लिखने के बाद फिर समझाऊंगा ये क्यों लेटर्स लिया, क्यों ऐसे कलर ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर लूप लगाएंगे, और फॉर लूप यहाँ पे लिखेंगे लेट आई इक्वल्स टू 0। आई स्टार्ट, वो फॉर लूप हम कहाँ थे, 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम कहेंगे आई लेस देन 6, उसके बाद आई प्लस प्लस। ठीक है, ये आई प्लस प्लस हो गया। और उसके बाद हम यहाँ पे अपना जो इसमें जो फॉर लूप के अंदर चीजें करना है वो लिख लेंगे, जैसे कलर। हम क्या करें, कलर इक्वल्स टू कलर प्लस, ठीक है, कलर प्लस लेटर्स, लेटर्स, और यहाँ पे लिख देते हैं लेटर्स, लेटर इंडेक्स। ठीक है, अभी लेटर इंडेक्स मैंने बनाया नहीं कहीं, इसे बनाना पड़ेगा, नहीं तो एरर देगा। ठीक है, ये कहीं बनाया नहीं है, तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लेट लेटर इंडेक्स इक्वल्स टू, हम यहाँ पे लिख देंगे मैथ डॉट फ्लोर, उसके अंदर हम मैथ डॉट रैंडम। ठीक है, ये फंक्शन है, और टाइम 16। तो बेसिकली ये जो हमारा लेटर इंडेक्स है वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो, जो मैथ डॉट रैंडम फंक्शन है वो 0 से लेके 1 के बीच में वैल्यू रिटर्न करता है। लेकिन फिर हम जब 16 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या करेगा, हमारा 0 से लेके 16 के बीच में ये वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हो। आप यहाँ, तो आप अपने वेबसाइट पे आना और कंसोल लॉग पे आना और मैथ डॉट रैंडम को प्रिंट कराना, तो ये पॉइंट में आ रहा है अभी। ठीक है, चलो फिर से अभी गलत क्या हो रहा है, अब हम इसको एक वेरिएबल में सेव करते हैं, लेट सी नाम का वेरिएबल एक बनाते हैं और फिर सेव करते हैं। अब सी की वैल्यू आप देखो यहाँ पॉइंट में आ रही है। अब जैसे ही मैं मैथ डॉट फ्लोर करूंगा, ठीक है, मैथ डॉट फ्लोर करूंगा और इसमें सी डालूंगा, तो देखो ये क्या हो गया, ये जो डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर देगा, और बाकी जो डेसिमल पॉइंट के पहले का है वो लेटर, उसी को ही वो क्या करेगा, चूज करेगा। ठीक है, उसी लेटर को ही वो रखेगा, बाकी डेसिमल पॉइंट के बाद का इसे इग्नोर कर देगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो इस वजह से, और मैथ डॉट रैंडम 16 मतलब क्या हुआ, ये 16 तक वैल्यू प्रिंट करेगा, 0 से लेके 16 तक। और हमने ये मैथ डॉट फ्लोर क्यों लगाया, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट हमें नहीं चाहिए। चलो, ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं, अब हम समझते हैं कि यहाँ लेटर्स क्यों लिखा। तो लेटर्स लिखने का बेसिक से कारण है कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा क्या है, ये सारा जो हेक्सा कोड है लेटर्स एंड नंबर से बना होता है, जैसे हैश एफ 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 है। और कलर का बहुत सारा कोड होता है, हेक्सा कोड, जैसे ब्लैक का हैश 00 होता है, बहुत का F4 F5 ऐसे करके सारे हेक्सा कोड बने होते हैं, और सारे में 6 ही हैं। देखो 3 और 3 6, तो ये 6 ही है। ठीक है, तो अब ये 6 ही है, इस वजह से यहाँ पे हमने 6 बार इस लूप को चलाया है। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी कलर में हमने पहले ही हैच रखा है, हैश टैग, और हैश को क्या कर रहा हूँ, बाकी जो कलर आ रहा है मेरा बन के, उसमें वो लेटर्स को हम ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे पहले 1 हैश 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, ऐसे करके ऐड हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कंसोल लॉग भी करा के देख सकते हो, कंसोल डॉट लॉग, लॉग करा लेते हैं, और यहाँ पे आप देखो लेटर इंडेक्स हमने करा लिया। ठीक है, और हम कहते हैं एक बार इसको भी हम ये, ठीक है, ये वैल्यू को भी हम प्रिंट करा लेते हैं और सेव करते हैं, और यहाँ पे हम बस रिटर्न कर लेंगे कलर,
लास्ट में रिटर्न कर लेंगे कलर। हमारा ये कंसोल लॉग बस आपको दिखाने के लिए है कि ये दोनों वैल्यू क्या प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और कलर को यहाँ रिटर्न कर लेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने वेबसाइट पे जाएंगे और चेक करेंगे। यहाँ पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे एक बार वेबसाइट को, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो चेंज कलर है, ये कलर फ्लिपर है, वो बन के तैयार हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बार कट करेंगे और ये कंसोल लॉग जो हमने प्रिंट कराया है एक बार चेक करते हैं तो आ रहा है कि नहीं। ये चेंज कलर करेंगे, यहाँ कोड विथ प्रियेश आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास। चलो ये देखते हैं कंसोल लॉग हमारा क्यों काम नहीं कर रहा। गो लाइव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे गो लाइव किया हमने, तो ये हमारा चेंज कलर है। अब इस पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई में भी कर लेते हैं, इंस्पेक्ट खोलते हैं और यहाँ पे देखो हमारा कंसोल लॉग उसी तरीके से, यहाँ पे जो हमने कंसोल लॉग कराया है, यहाँ पे वैल्यू को लेटर इंडेक्स, तो लेटर इंडेक्स हमारा क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। और 12 के करस्पॉन्डिंग जो एरे को हम कैसे गेट करते हैं, तो इसको ट्रेट कर सकते हैं एज एरे। इसको मतलब एरे तो है नहीं, ये स्ट्रिंग है, बट एज एरे इसको हम ऐसे इस तरीके से गेट कर सकते हैं इंडेक्स के थ्रू, ठीक है। ईच लेटर को इंडेक्स के थ्रू हम गेट कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है। जैसे ये पहला जो वर्ड है स्ट्रिंग में, ये 0 इंडेक्स पे है, ये वह फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है, ऐसे ही वो 0 से वो बढ़ते चले जाएगा एन तक, ठीक है। तो यहाँ पे लेटर एट इंडेक्स हमने कहा क्या, एट इंडेक्स 12। चलो काउंट करते हैं, 12 कहाँ है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 पे हमारा सी है, तो देखो यहाँ पे सी आ रहा है। तो ऐसे ही ये कर करके हमारा क्या हुआ, हमारा वो फॉर्म हुआ है, ठीक है। हमारा जो कलर का है कलर कोड फॉर्म हुआ, ठीक है। और लास्ट में हमने क्या किया, कलर को रिटर्न कर लिया। और कलर को रिटर्न करके फिर से हम यहाँ चेक करते हैं तो हमारा ये कलर फ्लिपर बन गया है।